भाई बढ़िया लग गई। और जलेबी बनती भाई देख के आपने मन में विचार किया कि ये तो ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। आपने आकर के ये विचार किया ही था कि जलेबी का भोग लगाएंगे, कल पूरी सामग्री सिद्ध करेंगे, ठाकुर जी को जलेबी का भोग पधराना है। आप जैसे ही श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए तो कपाट थे, कपाट जैसे ही खुले, अभी जलेबी बनाई नहीं, अगले दिन बनानी है, पर एक दिन पहले ही बस मन में सोचा था कल जलेबी का भोग लगाएंगे। और आज जैसे ही दर्शन करने गए, कपाट जैसे ही खुले तो श्रीनाथ जी सामने खड़े, आरती हो रही है और उनकी उठी हुई भुजा के ऊपर ही जलेबी धरी है। ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। ये रहस्य है। एक बार की बड़ी सुंदर लीला, कृष्णदास जी को मंदिर अधिकारी जी ने कहा कि सुनो भाई, अभी ऋतु फल, जैसे एक सेवा का नियम होता है, ऋतु बदलते उस ऋतु का जो नया फल आता है मार्केट में, ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। जैसे आम का सीजन आता है, सीताफल का सीजन आता है, कई ऋतु फल होते हैं, उनके ऋतुओं में जैसे तरबूज का, खरबूज का सीजन आता है। बहुत ध्यान से सुनना है। तरबूज फल का समय आया तो अधिकारी जी ने कहा भैया गर्मी को समय, तरबूज आ गए होंगे मंडी में, जाओ जाकर के सबसे पहले तरबूज जो मंडी में आवेगो वो ठाकुर जी की सेवा के लिए लाओ। कहीं दुनिया के लोग खरीद ले जाएं, फिर बच्चों कुछ ठाकुर जी की सेवा में आवेगो तो भैया ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे नहीं, भोग सबसे पहले ठाकुर जी को लगना चाहिए। तो कृष्णदास जी सुबह ही सुबह दौड़ करके मंडी पहुंच गए। बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे ही पहुंचे तो महाराज यहां राजा ने भी अपने सैनिक भेजे, बोले ऋतुफल तरबूज लेके आओ, राजा को भोग लगेगा, राजा पाएगा। जैसे ही मंडी में ढकेल पे सुंदर फल सजाए तो फल की दुकान खुलते ही यहां पे उसी समय तो कृष्णदास जी का आना हुआ, उसी समय राजा के सिपाही आए और दोनों ने जाके एक संग कही, हाँ भैया तरबूज का भाव से दिए हैं। दुकानदार ने कही भैया पहले एक ले लो। कृष्णदास जी बोले पहले हम लेंगे, हम मंदिर से आए हैं, ठाकुर जी के भोग के लिए चाहिए। सिपाही बोले हम भी राजा के सिपाही हैं, पहले सिपाही के, हम राजा के यहां जाएगा फल। कृष्णदास जी बोले नहीं नहीं पहले ठाकुर जी को। सिपाही बोले नहीं पहले राजा को जाएगा। सामने खड़ो दुकानदार बोलो भैया लड़ो मत, एक काम करें। बोले कहा, बोले जो मुझको ज्यादा धन दे देगो वो ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तुम बताओ कितने का है? बोले 1 रुपया का है। सिपाही बोले हम 1 रुपया 50 पैसा देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 2 रुपया देंगे, हमको दो। सिपाही बोले हम 5 रुपया देंगे, हमको दो। कृष्णदास जी बोले हम 10 रुपया, अच्छा जेब में रख के लाए थे केवल 5 ही रुपया, लेकिन बोले 10 रुपया का दे दो। सिपाही बोले हम भी राजा के यहां से आए, 15 रुपए में दो। कृष्णदास जी बोले तुम कछु मत सोचो, 20 रुपया कर दो, हमको दो, पहले ठाकुर जी को जाएगो। करते करते महाराज मोल पहुंच गया 100 रुपया। उस समय में 100 रुपया बहुत होता था और एक तरबूजे का भाव लग रहा है ये। जैसे ही 100 रुपया पहुंचा, कृष्णदास जी बोले 100 रुपया। तो सिपाही बोले 100 रुपया का तरबूज ले गए तो राजा तरबूज से पहले हमको काट देगा। तो सिपाही सब बोले आप ही ले जाओ। कृष्णदास जी बोले तो फिर अब हमारा ही है गया तो भैया फिर उतने में ही दे दे जितने में पहले दे रहो। दुकानदार बोलो नहीं 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 अब तो 100 रुपए में ही लेना पड़ेगा। तो कृष्णदास जी बोले सुनो, जे 5 रुपया तो रखो, बच्चे कुछ हम बाद में दे देंगे, हमारे लिख लेना। हाँ दुकानदार बोला ठीक है। 100 रुपए का तरबूज लेकर के आए महाराज। उस समय में लाखों हो गए वो। ला करके सुंदर रसोई घर में पधरा दिया और मंदिर के अधिकारी जी को लिख करके दे दिया भैया इतने का तरबूज लाए हैं। अधिकारी जी ने डांटा भी, और इतना महंगा क्यों लाए? बोले सिपाहियों से हमारी भिड़न हो गई, हमने भी सोच ली, बोले राजा थोड़ी पावेगा, ऋतुफल सबसे पहले हमारे श्रीनाथ जी पाएंगे। 100